ये कितने लोगों का बना रहे हो? जी 5 लोग का 100 रुपये का बन रहा 5 लोगों का 100 रुपए का सत्तू बना रहे हैं ये। तो ये क्या डाला आपने अभी? है। ये भी पुदीना की चटनी है, है लहसुन मिर्चा पुदीना आम की चटनी है। लहसुन मिर्चा पुदीना आम की आम की चटनी है, चटनी, ठीक है। ये नमक, ये नमक डाला, सादा नमक, ये सादा नमक है। सादा नमक। आप इसमें सत्तू डालोगे? जी अभी नींबू डालेंगे। नींबू डालोगे? सत्तू तैयार रखिएगा 330 है 100 रुपये। पीछे सत्तू तोला जा रहा है। तौल क्या आता है सत्तू जी पीछे? जी वजन से बनाते हैं। तो कितना सत्तू आया अभी जो आया? ये जो आ रहा है 330 ग्राम। 320 ग्राम। 330 330 ग्राम। ये हम 30 रुपये 100 ग्राम पिलाते हैं। 30 रुपए का 100 ग्राम। वही ज़्यादातर रुपीस का ही पीते हैं जो 65 ग्राम होता है। अच्छा, ये बड़ा स्टाइल है। 30 रुपए का 100 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ जो कम पीते 20 का बनाते हैं वो 65 ग्राम। अच्छा, वो पूरा पर तौल के देते हो? हाँ पर और उसमें ये मसाला सारा ये मिलाते हो? मसाला प्याज चटनी। चलो बनाओ पहले, फिर आपसे बात करेंगे, फिर इनका परिचय कराएंगे, फिर बताएंगे कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। जी सर। दबा के नींबू डाल रहे हो भाई, चाप के एकदम? एकदम सर। हैं? गर्मी काफ़ी है ना, गर्मी काफ़ी है। जबरदस्त नींबू डाल दिया आपने। जी ये डाला सत्तू। हाँ जी सर। अब देखिए, दरअसल हमें अभी आजमगढ़ में आए तो हैं। आजमगढ़ चुनावी हालचाल लेने के लिए, चुनावी मौसम है, चुनाव होना है यहाँ छठे दौर का। तो एक चौराहा है कलेक्ट्रेट के पास जिसे लीडराबाद बोलते हैं। लीडराबाद इसको बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ देखा मैंने श्याम जी सत्तू की लस्सी। सत्तू तो मैं जानता था, बिहार का हूँ, सत्तू अपने बचपन से बहुत पिया भी है, खाया भी है। पहली बार देखा सत्तू की लस्सी। तो लस्सी तो अलग होता है, लस्सी तो दही से बनता है। ये सत्तू की लस्सी क्यों नाम है इसका? ये लस्सी की तरह ही बनाया जाता है जिसे, हाँ इसमें मथनी और जग का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसलिए मथनी और जग है, इसलिए लस्सी होता है। लस्सी। तो देखा तो मैं आ गया, चलो भाई यहाँ सत्तू तो हमने पी है, लस्सी अलग पी है, ये दोनों मिला के सत्तू की लस्सी है। तो ये देखिए, लस्सी की, सत्तू की लस्सी की घोटाई हो रही है। तो मैं भी आ गया अपनी टीम के साथ। और गर्मी चूंकि बहुत है, और गर्मी में ऐसे भी सत्तू और या बेल का शरबत, दो चीज़ आपके लिए बहुत आनंददायक होता है। जिसको अगर शुगर से प्रॉब्लम नहीं हो तो गन्ने का रस भी। तो हमने सोचा कि चलो सत्तू पिया जाए। तो आपने बताया जैसे, अब उसके बाद कैसे करो? मग्गे में डालोगे इसको? पूरा प्रोसेस देखते हैं, फिर देखते हैं। 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं, जरा बात भी करेंगे। दोपहर में एक दुकान बगल में भी है। इनकी दुकान का क्या नाम है भाई? इनका नाम है ओम श्री साईं सत्तू लस्सी। 2 दुकानें अगल बगल में है। हाँ, अब ये देखिए बन गया। पूरी घोटाई कर दी आपने, जबरदस्त। ये मसाला डाल दिया, माहौल पूरा है भाई यहाँ पे। गिलास गिन रहे हैं, कितना गिलास हुआ? 5। ये 5, हम लोग का 5 गिलास है। जी सर। हमारे कैमरामैन कैसे पियेंगे? कैमरा छोड़ना पड़ेगा उनका, कैमरा आप पकड़ लेंगे तब तक। नहीं अब तो चलिए डालिए डालिए। ठीक सर। नहीं, अभी हमको जगह में पीना पड़ेगा, मग्गे में दीजिए। नहीं ये सर है ना अच्छा, ज़्यादा। लेकिन अभी देख रहे थे आप लोगों को मग्गे में दे रहे थे, वो क्या कर रहे? 1-2 लोग का देते हैं, ज़्यादा लोग का इसमें। तो अब मतलब हमको उसी मग्गे में खुद पीना पड़ेगा। हाँ इससे हाँ। चलिए हम पीते हैं। बहरहाल अब तो पियेंगे कि हम शूट करेंगे। लोग यहाँ काफ़ी आ गए। ये जो लोग आते हैं सब ये आसपास के लोग हैं आप लोग? हैं? कहाँ से? अहरौला से। तो यहाँ सत्तू पीना है आप लोग? अरे और भी कुछ काम रहता है तो यहाँ जरूर आते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह, क्या करते हो? हैं? सरकारी कर्मचारी। ओहो, आप भी सरकारी कर्मचारी हो? आप भी सरकारी कर्मचारी हो? बड़ा मुश्किल है भाई, सरकारी कर्मचारी है तो आप लोगों से हम। कलेक्टेड पास में है और इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर हाँ, तो हम आपसे कोई चुनाव और उससे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन सत्तू पे तो बात कर सकते हैं। बेशक। तो कुछ खास बात है कि यहाँ सत्तू इतने लोग पीने आ रहे हैं? गर्मी में मतलब आप और कुछ पीने का अपेक्षा ये पीजिए, एक तो आपका हाजमा पेट के लिए बढ़िया है और एक भूख भी नहीं लगती है। बहुत सी चीजें हैं मार्केट में केमिकल मिला के मिलता है, तो उससे लाख गुना है कि शुद्ध सत्तू पीजिए। आप भी पी रहे होंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और मतलब लंच हम लोग यही क्यों करते हैं। हालांकि इससे मेरा कुछ नहीं होगा इतने से। नहीं तो और मैं दीजिए, कम से कम 3 गिलास पीऊंगा भाई। हम लोग लंच में यही करते हैं। नहीं, मैं भी, हम लोग बिहार में, मुझे याद है कॉलेज डेज में हम लोग मॉर्निंग जब कॉलेज होता था तो सुबह लोग सत्तू पी के ही जाते थे, उसके 12-1 बजे फ्री होके आके खाना खाते थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम लोग आते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लंच हम के रूप में हम लोग नहीं करते, हम यही सत्तू ही पी लेते हैं वापस फिर कार्यालय। तो इनकी दुकान, 2 दुकान है, दोनों में खास बात है, फर्क
अब ये कहिए यहाँ पे हम शुरू से ही पीते आ रहे हैं, ऐसा कोई हम लोगों के लिए पार्शियल आप कहाँ से आओ सत्तू पीने यहाँ? हमको थोड़ा जगह दे दीजिए यहाँ पे। हैं? सिविल कॉलेज से। सरकारी नौकरी? नहीं नहीं, प्राइवेट प्राइवेट है? तो चलिए, तो सत्तू पीने आए स्पेशली। कितना बाकायदा ग्लास पीजिएगा आप? एक जग लेते हैं अपना, उसके एक दो। जग लेके पी लेते पी लेते हैं। एक जग में कितना ग्लास होता है? अब जितना हो जाए एक दो भाई इनको एक जग दीजिए सत्तू, हमको डब्बे में दिए, इनको जग में दे रहे आप। मजदूर बनाएंगे। तो ऐसे दिन भर में गर्मी में कितना ग्लास ऐसे सत्तू बेचते हो आप? गिलास कम से कम लोग आ जाते हैं, 150-200 लोग आ जाते हैं। 150-200 ग्लास या 150-200 मग? मग नहीं, मतलब 20 में कस्टमर आते हैं जो है एक। हाँ, 20 दोपहर में ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, बंदी के दिन नहीं आते हैं। बड़ा गजब है, सत्तू की लस्सी। अभी यहीं के हो? नौकरी में है इसलिए थोड़ा। नहीं, सत्तू बात कर रहे हैं, हम कोई और ऐसी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट है बगल में, हाँ। तो दोपहर में यहाँ सत्तू पीने आते हैं, और हाँ। इसी से मतलब ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी इतनी राहत देता है, पेट के लिए काफी अच्छा है जो है। हाँ, तो मैं जानता हूँ जो सरकारी नौकरी में है उनसे मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। अभी सरकारी नौकरी में है? जी नहीं, प्राइवेट है? जी आप प्राइवेट प्राइवेट है? नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? हैं? घर पे रहते हैं? कोई बात नहीं, घर पे हम भी रहते हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? जी, श्रीकांत गुप्ता। तो ये बाहर ये श्याम जी क्यों हुआ? भगवान कृष्ण के नाम पे है? जी, हमारे प्रिय है ये। उनके नाम पे। गुप्ता जी, तो इस जगह का नाम लीडराबाद है, वो लीडर टाइप के भी लोग आते होंगे सत्तू पीने यहाँ? आते हैं लोग, हैं? आते हैं। आते रहते हैं? हाँ, चुनाव के समय में यहाँ चुनावी बातें भी होती होगी, बहस वहस? अब ध्यान नहीं दे पाते, काम में थोड़ा व्यस्त रहते हैं। दोपहर में 1 से लेकर 4 तक थोड़ा व्यस्त रहते हैं ना, काम में कहाँ ध्यान दे पाएंगे। लेकिन आते हैं तो लोग गपशप करते ही होंगे ये सब। भाई हमारे हिस्से का एक और चाहिए, एक जगह और बनवाइए, 3 पिया जाएगा आज। हम लोग लंच यही करेंगे, पता नहीं लोग आप एक डब्बी में लंच हो जाता है। बिहार का इलेक्शन टोटल पूरा हो गया। आप सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं है ना? बिहार का इलेक्शन भी अभी होना है, 7 दौर में बिहार में भी है, 7 दौर में यूपी में भी है, 7 दौर में बंगाल में भी है। तभी 2 चरण का 2 दौर का बाकी है। यहाँ अभी छठवां आजमगढ़ में है, 25 आजमगढ़ और आसपास की सीट जो है पूर्वांचल में काफी सीट। पूर्वांचल में, और उसके बाद आखिरी जो है 7वें दौर में बनारस और उधर है। हाँ। बनारस भी होगा, गाजीपुर होगा, घोसी भी 7वें दौर में है। जी जी जी। तो क्या शुभ नाम हो आपका? अनिल कुमार। ये के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? हम तो जौनपुर के। तो जौनपुर में भी चुनाव है? हाँ, 25 को। 25 को जौनपुर में भी चुनाव है। तो जौनपुर में क्या हाल है चुनाव का इस बार? अभी तो धनंजय सिंह डाउन हो गए, नहीं तो धनंजय सिंह जब चुनाव में ही नहीं है। नहीं है, लड़ाई में थे लेकिन डाउन हो गए। पत्नी विड्रॉ कर ली टिकट, जी जी बिल्कुल। सब होने के बाद टिकट वापस कर ली, उसमें बहुत तरह की कहानी चली हाँ। है। तो अब क्या है वहाँ मुकाबला में? वहाँ क्या दोनों में कांटों की टक्कर है, सपा और भाजपा। सपा और भाजपा, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अभी तो जो चल रहा है, अभी अगर मौर्य मतदाता के ऊपर है, हाँ। 1.5 लाख मौर्य वोटर हैं, जिधर वो अगर 75% भी घूम गए तो सपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। सपा। आप कहाँ से आए भाई? मैं तो सिवली कॉलेज से हूँ। हैं? सिवली से हूँ। सरकारी कर्मचारी नहीं हो? क्या करते हो आप? मेरा दवा का काम है सर। क्या नाम है? सागर चौधरी। तो चौधरी जी, आप यहाँ तो आजमगढ़ का जानते होंगे भाई, तब तक भुगतान कर दीजिए आप इनका। तो क्या चल रहा है इधर आजमगढ़ में, क्या लग रहा है इस बार? सर इसमें तो वही माहौल चल रहा है, तो क्या माहौल चल रहा है? देखिए कौन जीतेगा। है? दोनों में लड़ाई टक्कर है। एक मिनट पकड़िएगा जरा, बहुत पसीना चल रहा है, जरा पसीना पोछे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, जानलेवा। अरे यहाँ भी गर्मी लग रही है। माइक आप ही को दे दें? माइक आप लीजिए, आप पीजिएगा कैसे? आप लीजिए, अब आप पी के दिखाइए तो। कैसे दिएंगे? ये लीजिए, इनके हाथ में माइक है, हमारा माइक आप छोड़ कैसे सकते बताइए? अब फिर पिएंगे कैसे बताइए? लीजिए, कोई बात। अब आप सोचिए कैसे पीजिए, हमको दीजिए, हम पीते हैं। अब माइक आप रखिए। ऐसे ना इंसाफी निकाल। तो भाई साहब, थोड़ा चुनाव की बात कर ले। ऐसे ही सत्तू हो गया आपका? नहीं, अभी हुआ नहीं, बन रहा है। अरे इनको भी सत्तू दीजिए भाई। बन रहा है। आप क्या 100 ग्राम या 300 ग्राम दे रहे हो? नहीं, 3 जगह बनवा रहे हैं ना। 3 जगह बनवा रहे हो? 200 ग्राम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से पीछे सत्तू की तौलाई हो रही है, पीछे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। पीछे भाई सब लगातार पूरी निष्ठा के साथ सत्तू तौल रहे हैं और तौल के वैसे पी रहे हैं। हमने 3 गिलास पी लिया, पीते समय कम लगा, अब लग रहा है कि काफ़ी हो गया है। और सत्तू पीने के बाद में बहुत प्यास भी लगती है। वैसे घर में मैं भी बहुत अच्छा सत्तू बनाता हूँ,
हम लोग जो सत्तू कई बार घर में क्या करते हैं, उसमें हम जो लाल मिर्च का या आम के अचार का मसाला डाल देते हैं, उससे भी एक अलग खट्टा सा स्वाद आता है। खैर, तो क्या लग रहा है इधर आजमगढ़ में इस बार? आज तो हमको लगता है दिनेश लाल यादव जी चुनाव निकालेंगे, मुझे निकाल लगता है। जी जी, मुझे लग रहा है ऐसा है। टफ है, टक्कर है क्या? जी, टक्कर है कि नहीं? टक्कर तो है, टक्कर है। जी जी, टक्कर सपा से है, हैं? सपा से धर्मेंद्र यादव से। हाँ, जी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। जोर से बोलो ना। गोविंद जवान कुमार। आदमी। हैं? गोविंद कुमार। हाँ, गोविंद कुमार। तो क्या लग रहा है इधर आजमगढ़? यहाँ से भाजपा जीतेगी, देश वाले लोग जीतेगी? जी। कार्यकर्ता हो? नहीं कार्यकर्ता नहीं है, मान लीजिए माहौल लग रहा है कि जीतेंगे। अच्छा, तो क्यों ये बताओ? हाँ? असल में आजकल घूमते हुए इस जगह पे पता नहीं चलता है कि कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है, कौन जनता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा जी जी पूछ जी, लेता हूँ। नहीं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग किसी पार्टी के नहीं। दरअसल उसमें ये है कि दिनेश लाल यादव जैसे 1.5 साल में जो कार्य कर दिए हैं, वो कार्य कोई मुझे लगता है 10 साल 15 साल में नहीं किया था। हाँ, इसलिए उनके कार्य पे मुझे लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे, निकल जाएगा। जी जी। लेकिन जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि 2019-22 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने यहाँ से जी 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 इस्तीफा दिया, उपचुनाव जिसमें जी दिनेश जी मेहरा हुआ जी जीते, जी जी उसमें गुड्डू जमाली चुनाव लड़ गए बीएसपी से जी और 2,66,000 वोट पा गए। जी। उसमें मुसलमानों का भी गया, दलितों का भी गया। तो इस बार गुड्डू जमाली चले गए समाजवादी गुरु पार्टी में। जमाले चले गए, तो गुरु जमाले के विपक्ष में तो सबीना अंसारी है ना बसपा से, तो भी तो उनका कुछ वर्चस्व रहेगा मुस्लिम में, ऐसा तो नहीं रहेगा। जी, मग आ गया आपका भाई, लीजिए। ठीक है। हाँ, क्यों लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है? यही सही लग रहा है, हैं? ऐसा ही लग रहा है, क्यों, ये तो बताओ। क्योंकि जैसे भाजपा बहुत 2-2.5 साल में बहुत वर्चस्व रहा है कि जब से आई तब से काम बहुत अच्छा काम चल बहुत रहा किया है, आपको लगता है? इसलिए लग रहा है कि फिर भाजपा आ जाएगी। आपका क्या नाम है? आप सरकारी कर्मचारी हो ना? हाँ, आपने बताया। आप भी सरकारी कर्मचारी हो? बड़ा दिक्कत वाली जगह पे आ गए, सब सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं यहाँ पे। डेली आते हैं हम लोग, हैं? डेली आते हैं। आसपास सभी लोग जो कलेक्ट्रेट होने की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पे इसी हाँ, तरह के और ये बात- लंच का टाइम भी है। लंच का टाइम भी है ये जो है। हाँ, तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सत्तू रोज पीने आते हो आप? जी जी, हैं? डेली तो बड़ा बढ़िया है यार, 30 रुपए की सत्तू पीजिए, मस्त रहिए। जी, बढ़िया है, पेट के लिए काफी फायदेमंद है हाँ, और गर्मी में काफी बेहतर है। काफी बेहतर होता है। उसके बाद प्यास लगी 3-4 गिलास पानी पीते रहिए, सत्तू बाद में पानी धीरे धीरे। रेगुलर पानी पीते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तब तक आप सत्तू पीजिए भाई साहब, आनंद लीजिए। जरा बगल वाली दुकान से में आते हैं। अरे इनको, हाँ, मोबाइल पैसा दो, दे दिया। कितना हुआ? 100 रुपये दे दिया। नहीं, आप कितना हुआ पहले, टोटल कितना हुआ है? हाँ, उतना ही सॉरी बनाओ, सही हुआ ना? उतना ही बनाओ। ठीक है, चलिए अब जरा बगल में आते हैं, फिर आएंगे वापस हम इधर। इधर आइए। ये अब आ गए, देखिए ये है ओम श्री साईं सत्तू लस्सी। वैसे मुझे तो बड़ा मजा आ गया। 3 गिलास पी लिया क्या मैंने? 3 गिलास पी लिया, 3 गिलास पी लिया भाई। लेकिन अब ये भी तो गलत होगा ना कि उनके यहाँ पिए, इनके यहाँ नहीं पिए। हैं? तुम लोग पिए कि नहीं सत्तू? हैं? पिए? तो मैंने 3 गिलास पिया। कितना पिया? और तुमने कितना पिया करण? तो इनको भाई ऐसा नहीं होगा। आप 3-4 गिलास सत्तू इनके लिए बनाइए। मैंने 3, तुमने कितना पिया है? तो हाँ, ठीक है। सत्तू जो कहेगा अच्छा नहीं लगा उसको तो मैं सजा दे दूंगा यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्टी था। है? तो टेस्टी था, अच्छा था। हाँ, तो पिया भी क्या हम लोग बिहार के लोग हैं, यूपी में, बिहार में सत्तू लोग पीते हैं। कोई कह देगा कैसे अच्छा नहीं लगा, ये तो अयोध्या का रहने वाला है। हार्ट हो जाएगा सत्तू नहीं, से। तुम खुद अयोध्या के हो। नहीं तो हाँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा रहा। इतने जतन से यहाँ बन रहा है भाई। तो चलो 3 गिलास बना दो इनके लिए। ग्राम से आप भी देते हो? क्या नाम हो आपका? सर मेरा दीपक जायसवाल है। तो ये दोनों कब से है यहाँ दुकान? ये दुकान सर यहाँ 15 साल से है। है? 20 साल से है। 20 साल से दोनों एक ही साथ खुला? तो कोई रिश्ता था, एक ही जगह कैसे लोग खुला? भाई लोग नहीं है। अच्छा, दोनों भाई ही भाई हो? नहीं है, देखो जायसवाल जी मदरसिया है। ओ, दोनों भाई हो। तो दिन भर में कितना आप भी बेचते हो ऐसे सत्तू? हाँ सर, कितना गिलास? अरे कितना? गिलास सर 100 जो लग लगे देते हैं, 100 गिलास। चलो, आप क्या करते हो? आप बस पढ़ते हैं। अब देख लो, जैसे यही है, मग्गे में सत्तू थाम रखा है। कितना गिलास बना है इसमें? कितना ग्राम बनता है? जी 200 ग्राम। 200 ग्राम। 200 ग्राम कितने का हुआ? 60 रुपए का। 200 ग्राम सत्तू मतलब 5-6 गिलास होता है? जी 6 गिलास। पूरा भोजन हो गया। जी, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंटर में है। तो क्या नाम हुआ आपका? रवि मिश्रा। तो अभी ये बताओ, हम लोग तो थोड़ा चुनाव के मौसम में सत्तू वत्तू पीते हुए बाकी बात भी कर रहे हैं भाई। 200 ग्राम हमारा भी बना देना फिर, ठीक है?
और थोड़ा देखते हैं, दोनों का चेक भी करेंगे। मेरा तो हो गया बहुत तगड़ा 3 गिलास में, लेकिन फिर भी एक आध गिलास पी लेंगे। पेट के लिए सबसे आरामदेह। हाँ, पेट के लिए अच्छा। अब जाके अभी दोपहर में कहीं दाल रोटी खाओ, ये खाओ, सब्जी खाओ, इतनी गर्मी में इससे बढ़िया कुछ है नहीं। और अब तो हम परख गए, देख लिए यहाँ पे, अगर 2-3 दिन रहे तो रोज सत्तू पीने दिन में आ जाएंगे। हमारे सहयोगी बड़े दुखी हो सकते हैं, 1-2 हो सकता है इसमें, दिल्ली वाला एक आध है। तो पियो ना, आपका पीना रुक गया ना यार, पीते रहो, पूरा चाप जाओ एक बार। तो ये बताओ, चुनाव का इधर क्या चल रहा है मामला? दिनेश लाल यादव। क्यों? क्योंकि यहाँ काम अच्छा कुछ, अभी आप किस रोड पे आए हैं? हाँ, पहले एक समय था कि रोड की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। अरे हम तो 2022 में भी आए थे यहाँ पे विधानसभा चुनाव समय, तब भी रोड यहाँ तो ऐसी ही थी कम से कम। अभी यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, रोड की स्थिति जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम बिलरियागंज वाले रोड पे, बिलरियागंज वाले रोड पे हम लोग बिलोंग करते हैं। उधर इतना खड्डा था। अच्छा, रोड बना जी। और एक पुल होता है सरैया वाला, डेली आप कोई ऐसा नहीं दिन था दिन 1-2 एक्सीडेंट ना हो। तो रोड बना है। अच्छा जी, रोड अच्छा। और अरे देखते हैं, इनका भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट करा तो थोड़ा सा नमक पड़ेगा, नमक थोड़ा सा डालिए, नमक, हाँ नमक थोड़ा डालिए। हाँ चलो, तो टक्कर है या साफ है? एकदम जबरदस्त है। चलो जरा पानी दिया, सत्तू बन गया हमारा, सत्तू पियेंगे, 2-4 लोगों से और बात करेंगे। सत्तू अपना है, ये देखिए एक मग दे दिया इन्होंने। लो भाई, हम ही अरे ज्यादा सत्तू पी के तुम मारो। ए! इतना सत्तू देगा लोग, दर्शक हमारा कहेगा कितना बड़ा पेटू है, सत्तू पी रहा है 4 गिलास। नहीं अब नहीं है, तो तमाशा मत करो, इतना सत्तू भी मत पिलाओ। सत्तू पीने आए हो आप? दोपहर का टाइम है, लोग कम है यहाँ। बहुत पी ले भाई। नहीं पानी लेंगे, पैसा दे दो। चेंज है तुम्हारे पास? कितना हुआ? हाँ थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाथ भी गंदा हुआ थोड़ा, डस्टबिन कहीं होगा। हाँ बाइट चल रही है, बाइट भी दे दीजिए उसमें क्या? चलिए थैंक यू। बदायूं से हो। अच्छा थैंक यू। 19 मिनट हो गया। चलो आ जाओ। लस्सी बची हुई है, लस्सी सर बचाओ के लिए। हैं? लस्सी बचा हुआ। अरे बचा हुआ है सत्तू यार, हद है। इधर भी सत्तू बचा रह गया। आपका क्या नाम है? अभिषेक यादव। कहाँ से आए हो? यहीं क्यों? आपका? राकेश यादव। तो ये 2 लोग नए आए, जब हम ये अभी आए ना। सरकारी कर्मचारी तो नहीं है आप? आप भी सरकारी नहीं है ना? आप सरकारी हैं? तो ये बताओ कि चुनाव में इस बार सरकारी आप भी सरकारी हो? नहीं ये गैर सरकारी। तो गैर सरकारी के पास बैठने दो इधर। तो बड़ा गजब हो गया भाई, ऐसी जगह पे आ गए हैं। ये सामने कलेक्ट्रेट है और सरकारी कर्मचारी लंच का टाइम में आ रहे हैं, तो 4 में से 3 सरकारी कर्मचारी निकल रहे हैं। आप क्या करते हो? पढ़ाई सब कर रहे हैं। पढ़ाई? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? बीए कर रहे हैं। कहाँ से? यहीं अपने चर्च से। माइक भी सत्तू में हो गया है यार, माइक ने भी सत्तू चख लिया है थोड़ा बहुत। तो एक मग इनके हाथ में भी देखिए। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार इधर दिनेश निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, बीएसपी का भी कोई है, तो टक्कर किसमें है, क्या है? धर्मेंद्र यादव फाइनल। माहौल अच्छा है सर। अभी बगल के दुकान में 2 बंदा बोला कि काम बहुत हुआ है 1.5-2 साल में दिनेश निरहुआ ने। नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है। ये काम जो पुराना है, जो
करे सड़क उड़क बन गया गांव में और कुछ काम सर ये सब पुराना काम है। एयरपोर्ट का कोई कुछ काम काम हुआ है? एयरपोर्ट में भी कोई काम नहीं हुआ, सब पुराना है। वो पुराना फीता काट के जो है अपना काम बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रशांत शुक्ला। है प्रशांत शुक्ला। आप तो सरकारी कर्मचारी तो नहीं हो? जरा इधर आओ, देखो किसको इधर बीच में जगह बनाओ, फिर गैर सरकारी लोग 2-3 मिले। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किस चीज़ की? यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी करो, पीजी वगैरह कर रखा है आपने? हाँ। तो यूपीएससी का कुछ अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया है। तो पहली बार अटेम्प्ट दो? प्रीलिम्स भी नहीं दिया अभी? अभी नहीं दिया। तो यही आजमगढ़ के प्रॉपर रहने वाले? आजमगढ़ के रहने वाले। तो इस चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा स्थानीय मुद्दे रहते हैं चुनाव में। बेरोजगारी है और लोगों को काम मिल जाए, हाँ। आसानी से लोग खाएं जिए रहें, पढ़ाई शिक्षा अच्छे से मिल जाए, हाँ। यही मुद्दा है सब। यार भाई, उस समय मैंने सत्तू पी लिया 3 गिलास, उस समय नहीं पता चला, अब पता चल रहा है पेट में सत्तू जो है फूल रहा है काम कर रहा है, कुछ ज़्यादा काम करने लगा 3 गिलास है। उसमें ताव में मैंने पिए, देखिए मग में ऐसे बड़े मग को 3 मग में बांटा और बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से मग में मिलाते हैं। देखिए नाप रहे हैं, उनका दिखाओ ना कैसे नाप रहे हैं वो, एकदम वो नापते हैं सब कि सब मग में बराबर है, सब में मसाला बराबर है, और उसके बाद जो है सबके हाथ में एक मग ऐसे थमा देते हैं, एक मग ऐसे थमा देते हैं अपने हिसाब से। मग और गिलास देखिए थम गया, अब वो भाई साहब मग गिलास अपने हिसाब से पिएंगे। बड़ा गजब टाइप से सत्तू है भाई यहाँ पे। हाँ बराबर जी। तो आप मुद्दे पर आते हैं, तो इस बार चुनाव का मुद्दा आप करो महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे चरम पे है, सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है। अच्छा, तो आजमगढ़ में काम वाम हुआ है कि नहीं 2 साल में निरहुआ के सांसद बनने के लिए? नहीं, काम तो हुए हैं, काम को नकारा नहीं जा सकता, काम नहीं हुए हैं। हाँ। काम तो डेफिनेटली किए हैं, पर अब जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि एक मुद्दे पे ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बताओ कि फिर आप चूंकि यहीं के रहने वाले हो, पिछली बार उपचुनाव में तो बड़ा 8,000 से धर्मेंद्र यादव हार गए, फैक्टर गुड्डू जमाली का भी था जो बार बार लोग बात करते। इस बार क्या लग रहा है? इस बार यहाँ का चुनाव बहुत टफ है। टफ है? बहुत टफ है। तो टफ में अभी जैसे किसका वजन भारी लग रहा है? टफ पे इस टाइम यहाँ का जो समीकरण है उस हिसाब से अभी धर्मेंद्र यादव जी बिल्कुल आगे चल रहे हैं, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। उनको नकारा नहीं जा सकता इस टाइम, क्योंकि अगली बार का फैक्टर कुछ और था, इस बार का फैक्टर कुछ और। आप बात कर लो, आप तो सरकारी कर्मचारी नहीं हो ना? बहुत लोग करेंगे। अरे 2 मिनट बात कर ले, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, यही सब मुद्दे हैं अभी तो। हाँ, तो एक आजमगढ़ का समीकरण ये है कि आजमगढ़ में करीब पहले भी वीडियो मैंने बनाया है, बताया। बैठ जाइए थोड़ा सा, उधर बैठ जाइए ना, उधर बैठ जाइए। आजमगढ़ का समीकरण पहले भी बताया मैंने कि आजमगढ़ में करीब 37-38% अगर यादव मुस्लिम को जोड़ लें तो लगभग 38% हैं। 37-38, कोई 40 भी बोलता है, कोई 36 भी बोलता है। और उसके अलावा दलित वोट, सवर्ण जातियां जो हैं, ठाकुर, ब्राह्मण और बाकी जातियां, और अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं। और उसमें यह है कि 20 चुनाव में, आज़ाद भारत में 20 चुनाव अगर हुए तो 14 बार यहाँ से यादव लोकसभा सांसद बने। यहाँ तक कि बीएसपी से भी 2 बार बने। चंद्रजीत यादव किसी ज़माने में थे, फिर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के सांसद बने, फिर बाद में वो बीजेपी से आए, बीजेपी के भी सांसद बने। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे, फिर अखिलेश यादव सांसद रहे। और अखिलेश यादव ने ही जब 2022 में विधानसभा चुनाव जीता और उन्होंने इस्तीफा दिया और सीट खाली हुई, जिसके बाद दिनेश निरहुआ जो भोजपुरी कलाकार हैं, सिंगर जो भी कहें उनको, एक्टर सिंगर जो भी, वो चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट से आए पहली बार अखिलेश यादव के खिलाफ 2019 में। लेकिन उस वक्त वो हार गए क्योंकि तब सपा बसपा गठबंधन था। अखिलेश यादव को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले और करीब अगर मुझे ठीक से याद है तो 3 लाख, पौने 3 लाख के आसपास के वोटों से, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, दिनेश निरहुआ हार गए 2019 में। लेकिन 2022 में जब उपचुनाव हुआ तब सपा बसपा गठबंधन था नहीं। बसपा के टिकट पर गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में आए, जो पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं। कल मैंने, अरे 5 मिनट रुक जाओ आप, कल मैंने उनका एक इंटरव्यू किया है। 2012 और 2017 में मुबारकपुर से बीएसपी के विधायक रहे थे। गुड्डू जमाली बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े 2022 के उपचुनाव में और 2,66,000 वोट उन्होंने पाए। माना गया कि गुड्डू जमाली, मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा गुड्डू जमाली को मिला, उनका अपना प्रभाव है, उसकी वजह से हार का एक बड़ा फैक्टर
धर्मेंद्र यादव की हार का गुड्डू जमाली का होना हुआ और 8,000 से धर्मेंद्र यादव हार गए। एक और चीज हुई कि धर्मेंद्र यादव को पिछली बार उपचुनाव में आखिरी वक्त पर टिकट दिया गया, आखिरी वक्त पर नामांकन हुआ, बिल्कुल आखिरी वक्त पर, और अखिलेश यादव यहाँ एक बार भी प्रचार करने नहीं आए। होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास कहें, अति विश्वास कहें कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमारी सीट है, समीकरण 38-40% का है, लेकिन उल्टा पड़ा और उसके बाद धर्मेंद्र यादव उस सीट से हार गए जिससे माना गया कि गढ़ है। तो इस बार अखिलेश यादव ने भी ताकत झोंकी है और आज अखिलेश यादव की 2 सभाएं आजमगढ़ इलाके में है। मेरे ख्याल से कल भी सभा हुई थी शायद लालगंज में, जो आजमगढ़ जिले की दूसरी सीट है। आजमगढ़ में जिले में 2 लोकसभा सीट है। और एक खास बात अगर सियासी तौर पर देखेंगे विधानसभा में, तो आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा की सीटें, 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है 2022 में भी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में, सियासी राजनीति में यहाँ उपस्थिति, मौजूदगी क्या। बावजूद इसके 2022 में धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के परिवार के थे वो हार गए। बहरहाल ये थोड़ी भूमिका। अब देखिए वकील साहब भी एक आ गए और एक और वकील साहब आ रहे हैं। बढ़िया, सत्तू की दुकान पे काफी लोग आ गए हैं। भाई साहब ये बताओ, जाते जाते पहले कुछ बोल के जाओ। सरकारी कर्मचारी है, फिर तो धोखा हो गया। पहले से आपको रोका, मैंने समझा आप प्राइवेट हो। आप तो सरकारी कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। अब यहाँ गफलत क्या हो जाए, हो ही नहीं सकते। वही नहीं, कई बार पीपी भी तो होते हैं। चूंकि यहाँ मैं जिससे बात कर रहा हूँ 3 में 4 में से 3 आदमी सरकारी कर्मचारी होने, बगैर में चूंकि कलेक्ट्रेट है इसलिए। क्या शुभ नाम है आपका? बालकेश्वर त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी इसी में कचहरी में वकालत करते हैं हम लोग ऐसे ही आए, सत्तू की दुकान देखे, बैठ गए, दिल्ली से आए, तो समझने के लिए जरा यहाँ आजमगढ़ में चुनाव में इस बार क्या दिख रहा है। चुनाव कांटे की लड़ाई दोनों लोगों की है। हाँ, सपा और भाजपा की दोनों लोगों की है। हाँ, तो उसमें दोनों लोगों की है। तो पिछली बार जैसे 8,000 से धर्मेंद्र यादव हार गए, उसकी कहानी मैंने सुना है, उसमें बहुत सारे फैक्टर। इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में है, MLC हैं, तो उससे 2022 के उपचुनाव से 24 में कुछ फर्क है या क्या है? पाँच नहीं, इस बार फर्क रहेगा, क्योंकि जो गुड्डू जमाली का वो क्रेडिट थी जो है, हाँ, वो जो बसपा कैंडिडेट हैं उनकी वो क्रेडिट नहीं है। हाँ, इसलिए इस बार जहाँ तक हमारी राय है कि बसपा उस कंडीशन पे नहीं लड़ पाएगी जो गुड्डू जमाली लड़के वोट लेके गए। हाँ, और जिन वर्ग का वोट वो लेके गए, उस वर्ग का वोट जो है, जो वर्तमान बसपा लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसलिए जो है लड़ाई केवल 2 लोगों की है, चाहे ये सीट हो चाहे आपकी लालगंज सीट। जी। तो अगर 2 लोगों की लड़ाई है तो कई बार लोग बोलते हैं कि कड़ी टक्कर है, क्लोज फाइट, लेकिन इसका ये एज है इसका, या ये थोड़ा मजबूत है, वो आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पे अभी जो है, अगर ये डिपेंड करेगा वोटिंग परसेंटेज पे। हाँ, वोटिंग परसेंटेज यदि अच्छा हुआ तब तो स्थिति जो है भाजपा की थोड़ी बेहतर हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर वोटिंग परसेंट माइनस गया तो वो स्थिति जो है सपा की होगी। आइए वोटिंग परसेंटेज पर आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि गुड्डू जमाली नहीं उठे हैं तो वो अधिक से अधिक जो वोट बंटेगा तो सपा में जा सकता है। अधिक से अधिक वोट सपा को मिलेगा। गुड्डू जमाली का जो तो आपको किसका यहाँ मतलब पलड़ा भारी लगता है? आजमगढ़ से तो हमें लगता है कि सपा धर्मेंद्र यादव जीतने का चांस है। अब मैंने कल ही गुड्डू और है जो टेट का जो मसला था, उसमें 59,000 जो वैकेंसियाँ निकली हुई थी, उसका 59,000 वैकेंसी हुई और लास्ट में 6,800 वैकेंसी फिर निकली हुई थी। जो कैंडिडेट ओनली OBC था उसमें उसका लिस्ट भी जारी किया गया, लेकिन आज तक वो वैकेंसी का 69,000 था, लेकिन लास्ट में कुछ बचा हुआ था जो OBC का लास्ट में SC ST और OBC का निकाला गया था। वो 6,800 लास्ट में फिर से लिस्ट निकली, लेकिन उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। लिस्ट निकल गई, सब कुछ जारी हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, समझ गया, उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके, लेकिन वो क्या यहाँ चुनाव का मुद्दा है आजमगढ़ में? नहीं, मुद्दा तो अलग बात है, लेकिन जो उसको समझ रहा है उसको तो वोट देने के लिए थोड़ा सोचेगा ना कि मेरा काम नहीं हुआ,
क्योंकि वो वैकेंसी निकाल के मतलब लिस्ट जारी किए, क्यों किए उस टाइम? नहीं करना चाहिए था। जिसका नाम आया वो माइक बेचारा, पकड़ेंगे जरा? जी हाँ बोलते रहिए, अब थोड़ा जिसका- पसीना पोंछ लो, बहुत गर्मी है। जिसका नाम आया उनको कष्ट हुआ है ना। नए नाम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। जो 6800 बच्चे हैं वो आज टेंशन में झूल रहे हैं जी, वो टेंशन में आज झूल रहे हैं। वो वोट करने के लिए सोचेंगे एक बार, क्यों ऐसा किए? उनको नहीं कहा, कोर्ट में मामला चल रहा है अभी भी, तो उसको इनको करवा देना चाहिए। नहीं, मुद्दा अहम है, लेकिन आजमगढ़ से उसका क्या रिश्ता है इस चुनाव में? आप भी वकील साहब हैं सर। क्या शुभ नाम है आपका? राम शब्द यादव। राम शब्द यादव। आपका क्या शुभ नाम है? विष्णु कांत चौबे। विष्णु कांत चौबे। तो आपको राम शब्द जी नाम बहुत अच्छा है, राम भी और शब्द भी है तो बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है, और राम का जिक्र तो इस दौर में ऐसे भी बहुत होता है, रोज भाषणों में, सभाओं में। मोदी जी की सभा है, चल ही रहा एक मिनट जरा, मैं इनके बगल में आप लोगों की अनुमति से बैठ जाऊं? बैठिए एकदम। क्योंकि आपकी जगह है तो अनुमति तो लेनी पड़ेगी। जगह कहाँ है? यहाँ किसी की फिक्स नहीं है। यहाँ तो आते और जाते रहते लोग हैं। तो राम का इतना जिक्र जो मोदी जी कर रहे हैं, जो जी राम को लाए हैं, उनको लेकर आएंगे, योगी जी भाषण दे रहे हैं, तमाम तरह के भाषण हो रहे हैं कि ये लोग सरकार में आ जाएंगे गठबंधन वाले तो राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, तो फैसला पलटवा देंगे। ये सब भी कोई मुद्दा है यार? ये तो कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। नहीं, लेकिन भाषण हो रहा है ना, सब भाषण हो रहा है। ये भाषण तो- राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जो है घुमाने के लिए इस तरह से अपना प्रचार प्रसार या नए नए तरीके अपनाते हैं, उसी लिए तरीका एक है उनका। भाषण में तो मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले ये भी कहीं कह दिया कि लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। वही तो कह रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के इस्तेमाल लिए कर रहे हैं। हाँ, कोई वो नहीं, कोई मुद्दा नहीं। सरकार के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई पे बातें नहीं कर रही है, केवल राम मंदिर पे बात कर रही है। तो क्या लग रहा है उसे आजमगढ़ में? आजमगढ़ तो सीधे सपा में जाएगा। सीधे? हाँ ओके। तो पिछली बार तो अटक गया था सपा में, सीधे अटक गया था ये तो पता है, लेकिन अब की बार जाएगा। तो अब की बार जाएगा, ये क्यों लग रहा है आपको? अगर पिछली बार नहीं किया, हालांकि जनता चाह रही है, जनता के रुख को देख करके ही हम अपने वो में कह रहे हैं कि अब की बार सपा जा रही है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? लड़ाई कांटे की है। हाँ। लड़ाई कांटे की, किसी तरफ भी पलड़ा भारी हो सकता है। अच्छा। जैसा कहा सर ने, जैसा कहा कि वोटिंग परसेंटेज बताएगा कि क्या होगा। परसेंटेज अच्छा रहा तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, परसेंटेज कम हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। लस्सी की तरह बन गया, देखो घटा गया। आप कहाँ से आए भाई साहब? यहीं आ जाएंगे। सरकारी कर्मचारी तो नहीं हो? नहीं, क्या करते हो आप? हम एमआर का काम करते हैं? हैं। एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्या जी, शुभ नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ यादव। त्रिलोकीनाथ जी। तो त्रिलोकी जी, क्या इस बार आजमगढ़ में टक्कर कैसा है, किसके बीच में है, कौन आगे है टक्कर में? टक्कर तो है सर, लेकिन आगे धर्मेंद्र ही हैं। क्यों? अरे ये समाजवादी गढ़ है सर। लेकिन गढ़ तो टूट गया था ना। नहीं, टूट गया था, लेकिन इस बार नहीं टूटा। और गढ़ तो पहले भी रमाकांत यादव ने भी बीजेपी में आके जी, जीत जी। लिया था। जी, लेकिन इस बार लगे हैं लोग। लगे? जी तभी अखिलेश यादव यहाँ इतनी सभाएं जी, कर रहे हैं। आज जी, भी जी। उनकी सभा हुई है। जी, कल से ही लगे हैं। लगातार लगे हैं। जी। आपका क्या शुभ नाम है? एनपी मिश्रा। सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? नहीं, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला नहीं रहने, कोई बात नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? ठीक। आप यहीं के रहने वाले भाई साहब? जी। तो सरकारी कर्मचारी तो नहीं हो? बड़ा धोखा हो जा रहा है, हर तीसरा आदमी सरकारी कर्मचारी, हर दूसरा आदमी निकल रहा है। तो पहले अब यही पूछता हूँ, सरकारी के पास हम लोग हाँ, इसीलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर के जूनियर हैं हम। अच्छा, कोई बात नहीं। तो एडवोकेट हैं आप? जी। चलिए, क्या शुभ नाम बताया? राम रत्न यादव। राम रतन जी। जी। तो क्या है इस बार आजमगढ़ में? अब तो सर ने बता ही दिया है। अरे सर ने बता दिया, सर पे थोड़ी मुहर लगाएंगे? ये कागज थोड़ी है वकालतनामा कि उस पर वो बता दिया दस्तखत वही। करें। आप अपना बताइए, वो अपना बताएंगे। दोनों का पोलिंग बूथ भी अलग अलग होगा। ईवीएम में आपके साथ सर नहीं जाएंगे वो अंदर। पकड़िए मग, अब बताइए अपनी बात। कान में बता दिए, सर नहीं सुन रहा है। ठीक है भाई, अब जो जनता करेगी जो वही हम लोग भी करेंगे। क्या नहीं, उसमें? लेकिन आपको क्या लग रहा है, आजमगढ़ में काम हुआ नहीं हुआ? काम तो भाई हुआ है। हाँ, काम हुआ, इसमें नहीं, दोनों लोगों ने काम किया है। हाँ। अब जनता का रुझान अब देखिए आप किधर सर तक- के दबाव में आ गए हो बगल में। हाँ। हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बताओ, अच्छा दो में से कौन बेहतर आपको लगता है? अब सीधा हम सवाल पूछते हैं। दो में से तो भाई काम तो सपा ने ही ज्यादा की है यहाँ बस आ गए ना आप, बात तो आई लेकिन देर से टाइम लगाया आपने, हैं? चलिए, लेकिन सपा पे जो लोग, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, जैसे मोदी और अमित शाह और योगी के जितने भाषण हैं अभी 2 दिन में भी, कि आज भी मोदी जी ने भाषण में कहा ये परिवारवादी हैं, भ्रष्ट हैं, इन लोगों ने बड़ा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब करके रखा था, कानून व्यवस्था चौपट थी, बेटियां बहनें नहीं निकल पाती थी, तमाम आरोप बीजेपी के लोग लगाते हैं। आज मोदी जी भी खुद बहुत आक्रामक होकर, आज भी उनका बस्ती में भाषण हुआ है। जी जी। अब इस मामले पे तो बीजेपी बढ़िया है कि गुंडा माफिया जो है सब गायब हो गए हैं। जी, इस मामले पे आम आदमी भी कहीं भी आ जा सकता है। तो किस मामले में आपको धर्मेंद्र यादव या समाजवादी पार्टी तो भाई समाजवादी पार्टी का इतना कार्य जिले में हुआ है कि उस मामले पे अगर देखा जाए तो उन्हीं के द्वारा ज्यादा विकास हुआ है। चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा सर के बगल में बैठे हैं, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। चलिए अब इधर आते हैं, तो 2-4 लोग और आ गए हैं, थोड़ा कैमरा दूर रखिए। आप वोटर हो? हाँ जी। सरकारी कर्मचारी तो नहीं? नहीं सरकारी। आप सरकारी कर्मचारी नहीं? क्या शुभ नाम है आपका? शिवम मिश्रा नाम है। आपका? आकाश राय। तो आकाश, क्या है मुद्दा चुनाव का? आजम क्या करते हो, पहले तो अपने बारे में बताओ। जॉब करते हैं। किस तरह का जॉब? फील्ड जॉब है, जैसे टाटा में एम्प्लॉई हैं। आप? जी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एमए कर रहे हैं। एमए कर रहे हो? जी। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? यहाँ तो प्रमुख मुद्दा हम लोग के पहले युवा हैं, रोजगार हैं। हाँ। रोजगार के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं, इसलिए मोदी जी के साथ रहेंगे। यहाँ निरहुआ ने काम किया है। युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे सदन में, जब मांग उठी, इन्होंने लिखित में दिया कि यहाँ विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है, और हमारी पार्टी ने, निरहुआ की पार्टी ने नहीं, निरहुआ की पार्टी ने, जैसे निरहुआ, जी जी, अगर निरहुआ को वोट दे रहे हैं तो पार्टी से जुड़े हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जो 4 लाख वोट देते हैं हर आदमी पार्टी से नहीं जुड़ा होता, निरहुआ पार्टी से जुड़े होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ वोटर होते हैं जो समर्थक। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया। कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, मैं एमए कर रहा हूँ। पार्टी चूंकि आप पार्टी के समर्थक हैं तो कार्यकर्ता समझिए, चाहे जो भी समझिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बिलरियागंज से रौना पार रोड है। अगर आप पिछली बार चुनाव में यहाँ आए होंगे तो वो मुद्दा सबसे ज़्यादा यहाँ था। वो रोड निरहुआ ने बनवाया। स्वयं यहाँ से दुर्गा जी विधायक हैं, बार लगातार विधायक रहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद उनके गाँव का रोड भाजपा सरकार ने बनवाई, निरहुआ ने उसको बनवाया। आपका सब तो बन गया उधर। हाँ, निरहुआ ने बनवाया। यहाँ संगीत विश्वविद्यालय दिया, पूर्वांचल जैसी सुविधा मिली हम युवाओं को, और हम युवाओं को बेरोजगार, ये हम युवाओं, एक्सप्रेस वे और सब बात करो, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का और नौकरी का है, और रोजगार को लेकर देश भर में युवाओं में नाराजगी है। तो रोजगार, नौकरियां सब मिल रही है? जी, रोजगार देखिए, पिछली सरकारों की अपेक्षा और इस भाजपा सरकार की अपेक्षा बेरोजगारी की दर, मैं एक बार गूगल पे सर्च कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का उनके समय में और आज के समय में बेरोजगारी का दर तो 45 साल में सबसे चरम पर गया, और उसके बाद डेटा ही आना बंद हो गया। आप कह रहे हैं, तब इसका मतलब, जब आप कह रहे हैं इसका मतलब जो एजेंसियां डेटा देती हैं वो संदिग्ध नौकरियां चली गई वहाँ एनएसएसओ में। हाँ, एनएसएसओ मान लीजिए। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो क्या लेबर होता है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा गूगल सर्च करो बेरोजगारी के डेटा पे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो आप भी अपनी राय कह दो सब टॉपिक है। जैसे हमारी जो भी राय थी हम भाई साहब ने बोल दी। अच्छा, सेम टू सेम जी, दोनों सेम टू सेम है। हाँ हाँ। अच्छा, अब बेरोजगारी के बारे में खोज रहे हैं। मोदी जी तो 10 साल में लोग कह रहे हैं कि रोजगार देना चाहिए था 10-15 करोड़ लोगों को, है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है लोकतंत्र में। अब इधर आ जाते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश यादव। सरकारी नौकरी तो बिना कैमरे की बात हो सकती है, बिना कैमरे की बात हो सकती है। सरकारी कर्मचारी? नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी हैं, हम थोड़ी धर्म संकट में डालेंगे। हम तो इसलिए पहले ही पूछते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं तो नहीं बात करेंगे। जी 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 जी, ये प्रेस आप लोगों का है, हैं? प्रिंटिंग प्रेस आप ही का है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? पतिराम यादव। आपका? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे जी। तो ये सब पोस्टर छपता है या क्या छपता है? हर तरह की चीज? शादी का कार्ड छपता है, बैनर छपता है, स्टिकर छपता है, और
फार्म उर्म भी छपता सब है। छपता है। हाँ हाँ। तो जनता इस बार किसकी किस्मत यहाँ से छाप कर भेज रही है दिल्ली? देखिए मुकाबला इनका प्रेस है तो सबकी कहाँ की है। पहले इनका सुन लेते फिर आपके पास भी आएंगे। हाँ, यहाँ देखिए कड़ा संघर्ष है। कड़ा संघर्ष है हाँ, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र में और सीधा मुकाबला हो गया है। हाँ, मुकाबला कड़ा है। कड़ा है, लेकिन यह है कि थोड़ा इस बार यह पक्ष भारी पड़ रहा है। धर्मेंद्र वाला पक्ष भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? धर्मेंद्र का एक तभी नेता वही एक आदमी लड़ ही रहा है और तो सब वही है, चाहे बसपा का हो चाहे भाजपा का हो, तो सब तो ये सब सीजनल है। तो यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है बताइए? मोदी जी जगह जगह राम और मंदिर और है कि मुद्दा तो कुछ नहीं है न, राम का मुद्दा काम कर रहा है। मतलब मुद्दा बस ये जरूर है कि पिछला किया हुआ जो सरकार का काम है वो अकाउंट कर रहा है, उसमें योगी जी का बहुत वो है और मोदी जी का भी है। लेकिन सपा ने ही जिले में काम किया है, ये भी सही है। यह यूनिवर्सिटी एक काम किए हैं, बनाए हैं जो बीजेपी ने निरहुआ के कार्यकाल में। हाँ, लेकिन वो भी सपा का था, सपा का प्रस्ताव था, यह इनके पीरियड में बना है जी। तो प्रभाव है दोनों का, दोनों अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत कड़ा मुकाबला है। एक तरफा है मुकाबला, वैसे चुनाव के लिए लोग बता रहे हैं कि मुकाबला है। नहीं, एक तरफा तो भाई पिछली बार तो धर्मेंद्र हारे और निरहुआ जीते, तो एक तरफा कहना भी ठीक नहीं है ना। समीकरण गड़बड़ था। पिछली बार जो है समीकरण गलत हो गया था। क्या गलत हो गया था? गुड्डू जमाली आ गए थे तो माइनॉरिटी वोट 70% ले लिए। इस बार 70% नहीं बल्कि 80% सपा को जाएगा और बसपा को चलेगा, तब भी बैलेंस ठीक है। ये बताओ, चुनाव में यही सब मुद्दा है, होता है कि माइनॉरिटी वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट, एक मिनट सुन लीजिए, मुस्लिम वोट, ठाकुर वोट, ये जातीय समीकरण, सब इसी में अंत में बात अटक जाती है। हावी है आखिर में अंत में आके बाकी सब कहने की बातें हो जाती है, कहने की बात हो जाती कहने की बात, सब जातिवादी हो जाता है, सब जातिवाद, सारे बड़ी बड़ी बातें बोल देगा और ये देखेगा ये फला जाति फला, होता है कि नहीं? जात का ही वर्चस्व हो जा रहा, हो जाता है ना। अब अगर जाति का वर्चस्व हो जाता है यादव जी, तो सवाल ये है कि दो जो हैं दोनों यादव हैं, दिनेश यादव और धर्मेंद्र यादव, तो वहाँ यादव समाज के वोटों में भी कुछ होगा कि नहीं बंटवारा? बीजेपी के कैंडिडेट हैं निरहु, तो यादव बीजेपी माइंडेड होता नहीं ना है, वो सोशलिस्ट माइंडेड है और समाजवादी कैंप से जुड़ा विपक्षी मानसिकता सत्ता के विरोध में रहती है यादव की। तो ये कांग्रेस का रहा हो शासन तब भी, बीजेपी का है तब भी। ये नहीं, विपक्षी कहना ठीक नहीं। मान लीजिए अखिलेश यादव या मुलायम सिंह सत्ता में थे तब थोड़े यादव समाज के लोग उनके खिलाफ थे, विपक्ष में थे। नहीं, यादव तब भी रामनरेश जी थे उनके साथ था, मुलायम सिंह थे उनके साथ था, जिनके साथ है बीजेपी के साथ बहुत कम रहा। दिनेश यादव को, निरहुआ को लोग यादव लोग लीडर नहीं मानते हैं। लीडर नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ वोट तो दे ही रहे हैं, देंगे ही। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं पा रहे हैं, वोट पा ही रहे हैं, लेकिन ये कि उतना नहीं पा रहे हैं जितना सपा वाला पाएगा। सपा ने काम किया है अपने कार्यकाल में, अखिलेश मुलायम सिंह, जो काम यहाँ जब दिखाई पड़ रहा है सब सपा के कार्यकाल का है। अरे तो सपा करना भी चाहिए, जब यहाँ अखिलेश यादव जीते, मुलायम सिंह यादव जीते, 10 जिले में विधानसभा सीटें हैं, सबकी सब सीटें यहाँ पे सपा की है, और दुर्गा यादव 9 बार या 10 बार के विधायक हैं, तब तो उसके बाद तो काम तो करना ही चाहिए। को जिले की जनता ने दिया भी है, 10 में 10 सीट दे दिया, वही तो ज्यादा क्या देंगे? इससे ज्यादा क्या देंगे? अब 10 में 14 तो देंगे नहीं। तो काम जो है उनके मुकाबले जनता का समर्थन ज्यादा मिला है, तो उसका कोई वो एहसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लगातार आप जीत 10 में 10 सीट किसी जिले में, ये उपलब्धि बड़ी है। और तब जब बीजेपी को 250 प्लस मिला और यहाँ 0 हो जाए, ये है स्थिति। जी जी जी। फिर सांप्रदायिकता विरोधी यहाँ सन 52 से रहा है, सन 52 से अब तक जो है। राम राय के जमाने से 9 सीट तब भी जीतती थी सोशलिस्ट पार्टी, जब उनका जमाना था, तो आज भी वही है स्थिति है, बस ये है। चलिए, 2 पुराने लोगों से थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चला यहाँ पे। और देखिए, अब जैसे इनसे भी बात में, उधर भी बातचीत में गुड्डू जमाली का जिक्र आया। यही मैंने कल के वीडियो में कहा था कि गुड्डू जमाली एक ऐसे फैक्टर हैं कि आजमगढ़ में बात करें 2024 के चुनाव की, 22 की चुनाव की, तो गुड्डू जमाली का जिक्र ज़रूर आता है। तो कल मुझे अचानक गुड्डू जमाली कहीं मिल गए थे, जिनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। वो फैक्टर
अब समाजवादी पार्टी के लोग उस गुड्डू जमाली का अपने पाले में आना उसको अपने लिए एक गेम चेंजर मानते हैं, लेकिन क्या होगा ये देखने की बात है। आप क्या करते हो? सरकारी कर्मचारी तो नहीं? दुकान है, यही दुकान है, तो वो तो उनकी है, उन्हीं के साथ? पिताजी अच्छा, आपके पिताजी हैं, कोई बात नहीं। तो आपका शुभ नाम? नंदलाल यादव। तो नंदलाल जी, जो पिताजी ने कहा वही सही है कि आपकी भी कोई राय अलग है? राजनीतिक आदमी वही है, राजनीतिक आदमी वही है। आप क्या करते हैं? हम तो इस समय पशुपालन में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी? आपसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सरकारी कर्मचारी बहुत हैं यहाँ। चलिए अब चलते हैं जरा। पहले आप ही के चैनल खोजते हैं। अच्छा, कि आपने क्या रिपोर्ट किया। चलिए, सुबह उठ के पहला काम ही रहता है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं, बहुत गर्मी है भाई। सत्तू 3 पी लिया ताव में, मुझे पता नहीं था कि सत्तू का इतना असर होगा कि अब प्यास लग रही बहुत तगड़ी। ठंडे पानी की बोतल। चलते हैं, पहले इसको ख़त्म करें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी आजमगढ़ में किसी इलाके में। घोसी भी जाऊंगा, गाज़ीपुर भी जाऊंगा, बनारस भी हो सकता है जाऊं, वक्त कम है, जाना घूमना देखना दिखाना ज़्यादा है। फिलहाल आजमगढ़ से श्याम जी सत्तू की लस्सी वाले ठिये से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। हालांकि नमस्कार करने से पहले फिर यहाँ कुछ लोग आ गए, इनसे भी क्यों न बात कर ले। एक राउंड और रुकना, 1 मिनट। 4-5 लोग नए लोग आ गए हैं, तो नमस्कार को हम 4-5 लोग नए लोग आ गए तो नमस्कार को हम वापस लेते हैं। फिर नमस्कार नहीं किया हमने फिर से। आप लोगों में से कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है ना? हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा तो अनुराग नाम है। तो अनुराग, खाली मैं जल्दी कट शॉट में लीजिए, सत्तू पीजिए और खाली इतना बताइए, हम तो सीधे पॉइंट पर, कि क्या लग रहा है चुनाव में आजमगढ़ में इस बार? आजमगढ़ में जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा सब कुछ। मतलब जैसा पहले सब कुछ वैसा ही रहेगा। मतलब 2022 में था वही रहेगा? हाँ, 22 वाला ही रहेगा। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? विनय। आपको क्या लगता है इस बार? कोई भी आए, नहीं, कोई भी आए, मतलब आपके हिसाब से आप किसको चाहते हो? चलो सीधा अगर मैं पूछूं। सपा है? सपा क्या करते हो आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो। क्यों, आपका मुद्दा क्या है चुनाव में? बिना स्टूडेंट के नाते आपका? पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कुछ उस हिसाब से काम होगा। तो कौन पढ़ा लिखा नहीं है? अरे सर आप चलो ठीक, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार पांडे। पूरा मग्गे से पी रहे हो भाई? अच्छा, सत्तू ने पानी। हाँ, संतोष कुमार पांडे। तो पांडे जी क्या करते हो आप? ठेकेदार है। ठेकेदारी करते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछने के लिए घूमते रहते हैं, तो इस बार आजमगढ़ में क्या लग रहा है? आजमगढ़ में भैया कहा होता कि ऊँट कौने करवट बैठी है कि क्यों क्लियर ना कह सके। ऊँट इधर या इधर अभी पता नहीं है। ये पता नहीं है, ये तो क्लियर है। क्लियर, तो मतलब कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन किधर जाएगा। अब हमारे पत्रकार भाई जो डिसीजन दे रहे हैं, अब उनके हिसाब से चला जाए तो ऊँट जिस करवट बैठना चाहता है उस करवट नहीं बैठ पाएगा। समझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? जैसे हमारे पत्रकार भाई जो निचोड़ दे रहे हैं शाम को, जैसे यहाँ जो लोग टीवी पे वगैरह पे अच्छा जो आता है न्यूज जो दिया जाता है, नहीं लास्ट में भाई विद्यापति भाई ये इनका सरकार बनेगा चैनलों पे, हाँ, उससे उलट दिख रहा है। हाँ, उससे मामला उलट है। तो उससे उलट मतलब थोड़ा खुल के पत्ते खोलिए ना, समझा दीजिए मतलब क्या दिख रहा हो, क्या उलट है। जैसे अब हमारे डिसीजन के ये लोग से गठबंधन 20 पड़ रहा है। आपके हिसाब से गठबंधन 20 पड़ रहा है। हाँ, चैनल पे वो नहीं दिख रहा है। चैनल पे वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, चैनल पे तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी ही तो दिखेंगे सबसे ज्यादा। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री तो वही दिखेंगे ना। लेकिन आपको लगता है कि जो यहाँ जमीन पर है उससे उलट? हाँ, उलट है इस समय। तो क्यों उलट है? मुद्दा क्या है यहाँ लोगों के मन में जिसकी वजह से लग रहा है उलट है? यह उलट का मतलब, मुद्दा का मतलब ये है कि जैसे कुछ नौजवान भाई हैं वो सोच रहे हैं कि हमें जो कहे हैं वो किए नहीं। ओके, जो ये कहें वो किए नहीं। केवल राशन वगैरह से नहीं ना काम चलता है कि बस राशन बांट रहे हैं बस हो रहा है काम। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको आजमगढ़ में? वही बताएं भैया ना कि आजमगढ़ की स्थिति तो वही है, डमाडोल। कौन
पलटी खाएगा इसका कोई पता नहीं। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? चलो अब आप बता दो। पलड़ा कैसे बता दे भैया, जब पलड़ा भारी रहता है तो निष्पक्ष आपको बता देते नेक टू नेक है एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, नेक टू नेक। आपका शुभ नाम? गणेश राय। तो आप सत्तू सीधे ले जा रहे हो, घर में पियोगे घोल के? हाँ माता जी मांगिए तो। हाँ बहुत बढ़िया, मेरी माँ भी सत्तू बहुत पीती है रोज, गर्मी में तो 3 महीने लगातार। क्या शुभ नाम बता? गणेश राय। गणेश राय। तो गणेश इधर जरा 1 मिनट के लिए आए। तो क्या करते हो गणेश जी आप? अपना धंधा पानी करते हैं। धंधा पानी करते हो, तो इस बार क्या लग रहा है आजमगढ़ में? देखिए कहने के लिए तो मैं एक ही मतलब बोलूँ, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी मतलब बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों में, चाहे और भी लोग हैं, तो सब लोग मतलब उधर ही जा रहे हैं। तो है हाँ, हालांकि सरकार तो बनेगी है, जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की आएगी, लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। हाँ लेकिन कम मार्जिन से जीतेंगे, इतना तो है। पिछली बार कम मार्जिन से हारे थे 8,000 से। हाँ तो कम मार्जिन से जीतेंगे भी। लेकिन आपको लगता है कि धर्मेंद्र यादव? हाँ धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। चलिए बाहर निकलते हैं भाई, अब हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। और नमस्कार है, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, दोबारा नमस्कार करना पड़ा, इस बीच फ़ोन भी बहुत आ रहा है। नमस्कार, दोबारा नमस्कार किया, बंद करेंगे तब तक नमस्कार करूं, बंद करिए।